Dear students, today I am teaching you the chapter 3 Gopal and the Hilsa Case, class 7th B, from the book Honeycomb. The summary of this lesson is: this is a comic picture story about an intelligent courtier, Gopal, and Hilsa Fish. In the Hilsa Fish season, everyone in the market, at neighborhood, and even in the king's court speaks about the Hilsa fish. The king gets angry at it and challenges Gopal to buy a Hilsa and to bring it in the court without letting anybody on the way talk or ask about it from him. Gopal accepts the challenge. A few days later, he leaves his house half-shaved, ash on his face and wearing rags, and buys a Hilsa. Everyone who sees him talks about his clothes and his funny appearance. He reaches the court where the courtiers as well as the king also ask him about his funny books and weird clothing, but nobody talked about the Hilsa he had bought. Even then, Gopal reminds the king about the challenge which he had asked him and which he has won now. The king appreciates Gopal's cleverness. आपने कभी चित्रकथा पढ़ी? चित्रकथा में चित्र के माध्यम से कहानी कही जाती है। हिल्सा मछली के मौसम में सुहावने मछुआरे केवल हिल्सा मछली के बारे में बात करते हैं। मछली विक्रेता हिल्सा मछली बेचते थे। हिल्सा मछली के दाम गिर गए, खरीद लो। ग्रामीण भी सिर्फ हिल्सा मछली की बातें करते थे। तुमने इस हिल्सा कितने दाम दिए? यदि मैं तुम्हें बताऊं, यकीन नहीं करोगी। मैं राज दरबारी केवल हिल्सा मछली के बाद चर्चा करते। महाराज देखना चाहते कितनी बड़ी हिल्सा मछली पकड़े। बस करो, दरबारी हो या मछुआरे, राजा ने उससे मैं कहा। दरबारी ने चुपचाप अपने जगह सुखा ली। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, गुस्से में मैं काबू नहीं रख सकता। यहाँ पर हिल्सा का मौसम है, तो कोई भी हिल्से की बात कर सकता है। कोई 5 मिनट मेरे बात किए बिना गोपाल ही नहीं रखता, वो मुझे लगता है। गोपाल ने कहा, तो फिर तुम एक गोपाल से कहा कि एक बड़ी मछली खरीद कर हिल्सा दरबार लाओ, परंतु किसी को उसके बारे में पूछने का मौका दिए बिना। गोपाल को चुनौती मंजूर थी। वह कुछ दिन घर पर गया। उसने आधी दाढ़ी बनाई, आधी सेब बना करके, और मछली खरीदने के लिए बाज़ार में गया। गोपाल ने की पत्नी ने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? उन्होंने कि मुझे हिल्सा मछली खरीद के राजा दरबार में ले जानी है। तुम अपने आप को राख से क्यों लपेट रहे हो? पत्नी ने हैरान होकर पूछा। उन्होंने कहा, मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ ना बाज़ार में, इसलिए। गोपाल ने उत्तर दिया। इतना कहकर गोपाल चला गया और पत्नी ने कहा, तुम इतने भद्दे और फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हो? तुमने जाते जगह कितनी बार बताऊँ, मछली खरीदने जा रहा हूँ, ज़रूर पागल हो गया है। गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और बाज़ार में चला गया। उसे देखकर लोग आपस में बात करने लगे। उसके बाद इस आदमी कितना हास्य से कोई पागल व्यक्ति है, यह जरूर कोई रहस्यवादी व्यक्ति है। जब गोपाल दरबार में पहुंचा तो दरबारी ने उसे रोका कि तुम राजा से नहीं मिल सकते। तुमने कहा, मुझे राजा से मिलना है, तुम राजा यहाँ से भाग जाओ। गोपाल जोर जोर से नाचने लगा, गाना गाने लगा। राजमहल के अंदर राजा ने आवाज़ सुनी, वो आदमी पागल है, इसे अभी बाहर निकालो, मुझे राजा से मिलना है, अंदर जाने दो। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, उस आदमी किसी वक्त मेरे पास लाओ। गोपाल को राजा के पास लाया गया। अरे ये तो गोपाल है, खुसर होने लगी। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, मुझे लगता है कोई इसका मजाक बना रहा है। राजा बोला, ठीक है गोपाल बताओ, तुम इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हो? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज शायद भूल गए आप। राजा ने सोचा कुछ भूल रहा हूँ। गोपाल ने कहा, अजीब बात है, आज भी कोई हिल्सा मछली को ध्यान
नहीं ले रहा है। बाजार से महल तक दरबार में किसी व्यक्ति ने इस मछली के बारे में नहीं पूछा, एक शब्द भी नहीं बोला। तब राजा अपनी चुनौती याद आई जो गोपाल को दी थी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया हो गया, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया। Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. पिक्चर के द्वारा जो कहानी कही जाती है, कॉमिक स्टोरी होती है, कुछ कहानियाँ होती हैं, उसे कहते हैं। It was a season for Elizabeth. Fishermen could think of nothing but Elizabeth. Fisher woman monger sold nothing but hilsa fish. Cow come by the price of hilsa fish down today. Householders could talk on nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You wouldn't thought, believe me, I thought. And the palace to the courtier could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the hilsa fish I caught. It was. Stop it. रुक जाओ। अरे, आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन? क्या तुम दरबारी या मछुआरे हो? दी कोर्टियर full silent with downcast eyes. कोर्टियन दरबारी ने आंखें निगाहें नीची कर ली और चुप हो गए। लीकिंग फेल्ट गिल्टी, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं अपना नियंत्रण खो चुका, मुझे सुख है। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश, क्योंकि हिल्सा फिश का मौसम है मछली का, इसलिए। एंड ओवन, कोई भी बात ये ना नहीं रह सकता। नॉट इवन गोपाल, गोपाल भी नहीं रहता। कैन यू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा? क्या किसी को तुम हिल्सा के बारे में बात करने से रोक सकते हो? फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं रह सकते। ओह, आई थिंक आई कुड, हाँ मैं सोचता हूँ मैं रह सकता हूँ, मैं इसकी महाराज मैं रुक सकता हूँ। देन लेट मी सी, तब मुझे देखने दो। यू बाई ए ह्यूज हिल्सा, तुम एक बड़ी मछली हिल्सा मछली खरीदोगे। एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और महल में से लेकर आओगे। विदाउट एनी वन आस्किंग, बिना किसी को कहे एक शब्द भी, ए वर्ड स्टॉप। आई एक्सेप्ट चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ महाराज। वाई इज़ योर फेस हाफ शेविंग टूडे? तुम्हारा आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है? आई एम डेजिंग अप टू बाई फिश, मैं मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। वाट इज़ द मैटर विद यू? वाई आर यू शिमरिंग योर सेल्फ विद आस? क्या बात है कि तुम अपने शरीर पर राख क्यों लपेट रहे, चेहरे पर राख क्यों लगा रहे? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा, मैंने तुम्हें बताया कि मैं हिल्सा को खरीदने जा रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रेग्स। मेरी बात सुनो, तुम इस प्रकार के फटे पुराने कपड़ों में वहाँ बाहर नहीं जा सकते। वाट आर यू अप टू, क्या तुम करने जा रहे हो? हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैंने तुम कितनी बार कहा है वो मैन। आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा, मैं हिल्सा खरीद रहा हूँ। इट इज़ हैपेंड टू हिम, ही इज़ गॉन बैड, उसको पागल क्या बाहर भाग रहा है। गोपाल बॉट दी, गोपाल ने मछली खरीदी। स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस, और बैठ चल दिया। मदर लोग, माँ देखो। एट दैट में, उस आदमी को देखो। इवेंट ही कॉमिकल, क्या वे हाथ से बदल नहीं है? हाँ, ही मस्ट बी मैडमैन, वह पागल है शायद। हश, आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, मुझे लगता है रहस्यमय व्यक्ति है कोई।
वैन गोपाल रीच दी कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुँचा, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम? दरबारियों ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी दी किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे फ्रॉम, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल जोर जोर से नाचने और गाने लगा, शोर करने लगा। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर से, द मैन इज़ क्रेजी, ये पागल हो गया नीचे। थ्रो हिम आउट एट वंस, से बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट प्लेस, राजा ने आवाज़ सुनी, बाहर है और उसका आने दो अंदर। येस योर ऑनेस्टी, इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है, राजा ने उसे देखकर कहा। दे मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आदमी पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी डेज, नहीं ये कोई मजाक किया है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद, ठीक है गोपाल। वाई आर यू ड्रेस्ड अप सो, तुमने इस तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं जो हंसी के रिडिकुलस, मजाक लगने वाले। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, राजा आप कुछ, महाराज आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन क्या क्या बोल रहा हूँ? क्लियरली एनफ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दिस, आप देखते हो कि किसी ने भी इसको देखने की कोशिश नहीं की। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, महल से, बाजार से लेकर महल तक, एंड द कोर्ट, और दरबार में भी। नॉट ए साउल हैज़ ए टेकन ए वर्ड, इस मछली के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज, तब राजा ने उस अपने जो चुनौती को याद किया। हाँ, वेल गोपाल, बहुत बढ़िया गोपाल, कांग्रेचुलेसन, तुम्हें धन्यवाद है। यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने असंभव को फिर से संभव करके दिखा दिया है।